जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल एक्सटीएम में आपका स्वागत है। देखिए यहाँ पर सहायक अध्यापक एलटी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है 1 अप्रैल 2026 को उत्तराखंड सबऑर्डिनेटेड सर्विस सिलेक्शन कमीशन के द्वारा अपने इस ऑफिशियल वेबसाइट के अंतर्गत आपके लिए इन्फॉर्मेशन यहाँ पर अपडेट कर दिया गया है। वो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए यहाँ पर प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, जो भी आपके जानने के लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट होगा। जो भी न्यू स्टूडेंट इस वीडियो के अंतर्गत पे जुड़ा, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल एक्सटीएम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर क्या हो जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा। अगर बात करेंगे तो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है, निकट महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज, थानोर, रायपुर, देहरादून। वेबसाइट है www.sc.uk.gov.in। और मेल की बात करेंगे तो chayanayog@gmail.com है। 1 अप्रैल 2026 को प्रेस नोट यहाँ पर सहायक अध्यापक एलटी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए प्रोवाइड किया गया है। देखिए, एलटी का एग्जाम उत्तराखंड सबऑर्डिनेटेड सर्विस सिलेक्शन कमीशन के द्वारा ही करवाया जाता है। पढ़ लेते हैं, इसके बाद में यहाँ पे क्या लिखा गया रीड कर लेंगे पूरा। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा जारी जो भी विज्ञापन संख्या मेंशन किया गया है 12, यहाँ पर अगर बात करेंगे तो इसके अंतर्गत सितंबर 2025 के क्रम में सहायक अध्यापक एलटी विशेष शिक्षा शिक्षक के विज्ञापित पदों हेतु लिखित प्रतियोगी परीक्षा आपका 25 जनवरी 2026 को आपका आयोजित कराया गया था। और उक्त लिखित परीक्षा के आधार पर अभिलेख संरीक्षा हेतु औपबंधिक श्रेष्ठता सूची आयोग की जो है विज्ञप्ति संख्या के अंतर्गत पे 23 मार्च 2026 को इसके अंतर्गत पे प्रकाशित किया गया था। आपको अवगत कराना है कि यह औपबंधिक श्रेष्ठता सूची अंतिम चयन परिणाम नहीं है। अंतिम चयन परिणाम अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन पत्र में किए गए दावों के अनुसार निर्धारित अवधि में अभिलेखों की संरीक्षा के पश्चात कुल अर्हत अभ्यर्थियों को उनके मेरिट के आधार पर कुल पदों के सापेक्ष घोषित किया जाएगा। और जारी औपबंधिक श्रेष्ठता सूची के अनुसार चयनित अभ्यर्थियों के अभिलेखों की संरीक्षा निम्न कार्यक्रमानुसार आपका करवाया जाएगा। देखिए, जितनी वैकेंसी है उससे कुछ एक्स्ट्रा रेशियो के अंतर्गत पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। बहुत सारों के पास में इसेंशियल और एजुकेशन क्वालिफिकेशन से प्रॉब्लम जाता है, उसमें बाहर हो जाते हैं और वो वेटिंग में रहते हैं। देखिए, अगर बात करेंगे तो यहाँ पर सीक्वेंस जो सीरियल नंबर है 1 से लेकर 61 से लेकर 60 तक जो स्टूडेंट है, टोटल है 139 स्टूडेंट है, जिनमें से फर्स्ट डे में है 1 से लेकर 60 तक जो स्टूडेंट है 7 अप्रैल 2026 को ट्यूसडे मंगलवार के दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। सेकंड डे के अंतर्गत 61 से लेकर 120 जो है यहाँ पर आपका ट्यूसडे, उसके बाद में ट्यूसडे के दिन तो हो गया, ठीक है ना। मंडे को नहीं है, ट्यूसडे को फिर वेडनेसडे के दिन आपका 8 अप्रैल 2026 के अंतर्गत पे। फिर उसके बाद में थर्ड डे है 121 से लेकर 139 9 अप्रैल 2026 को होगा, ठीक है। थर्सडे के दिन होगा, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे 3 दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड सबसे पहले पॉइंट में कहा गया है कि आपके पास में जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन और इसेंशियल क्वालिफिकेशन है उनके आपके पास में ओरिजिनल होना चाहिए और उनके पास आपके पास में 2 जेरोक्स कॉपी होनी चाहिए। दो नहीं, मैं कहूँगा कि आपके पास में 4 कॉपियाँ जेरोक्स हर डॉक्यूमेंट का होना चाहिए। 6 पासपोर्ट आकार की फोटो कॉपी कहा गया, कम से कम अपने पास में 10-15 तो रख लेना। अगर कहीं प्रॉब्लम हो गया, मैं नहीं कह रहा हूँ कि इतना होना चाहिए कंपलसरी नहीं हो, अपने पास में इतना होना चाहिए। अगर कहीं प्रॉब्लम हो गया, कोई फोटो में दिक्कत होगी, फिक्स है 6 के 6 फोटो। अगर कोई फोटो में कोई प्रॉब्लम हो गया फिर क्या करोगे, कम से कम अपने पास में 10-15 फोटो एक्स्ट्रा होने चाहिए इसके साथ में, ठीक है ना। लगभग 6 फोटो ये कहा गया, तो आप कम से कम यहाँ पर 15-20 फोटो 15 फोटो अपने प्रिंट करके रख लो। और आने वाले समय में वो फोटो तो कहीं पर यूज होना ही है उसने। और जो भी जिस दिन भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है उस दिन आपको 9:30 बजे किसी भी स्थिति में आयोग के कार्यालय में अवेलेबल हो जाना है, उपस्थित प्रेजेंट हो जाना है। इसलिए मैंने आयोग कार्यालय का एड्रेस आपके लिए प्रोवाइड किया। देखिए, आपका बायोमेट्रिक यहाँ पर वेरिफिकेशन होगा, इसलिए सबसे पहले स्टूडेंटों को अपना बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवा लेना है। थर्ड नंबर कहा गया है कि आपके पास में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन से रिलेटेड वो चीज़ यहाँ पर कहा गया है। और फोर्थ नंबर है आपका जो भी रिजर्वेशन का जो भी लाभ लेते हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन और पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के अंतर्गत में, तो उसका आपके पास में जो है विज्ञापन, जो भी आपका विज्ञापन था। एक चीज़ आपको क्लियर कर दूँ, कभी भी ध्यान रखना, जो भी नोटिफिकेशन आपका जारी किया गया था उसका जो भी क्लोजिंग डेट था उस डेट तक का आपके पास में वैध आपका रिजर्वेशन से रिलेटेड सर्टिफिकेट आपके पास में अवेलेबल होना चाहिए। जिस डेट को नोटिफिकेशन अपडेट हुआ तो ये मायने नहीं रहता है, जिस दिन नोटिफिकेशन का आपका क्लोजिंग डेट था तो उस डेट तक का आपके पास में कैटेगरी से रिलेटेड सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप गवर्नमेंटल या नॉन गवर्नमेंटल के अंतर्गत में हैं तो आपके पास में डिपार्टमेंटल सेनापति सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखना। और 6 नंबर का पॉइंट, आपके नेम और फादर के नेम पर कोई मिस्टेक है तो आप एक एफिडेविट बनवा सकते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। और 7 नंबर का ये पॉइंट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको भी ध्यान रख लेना, ठीक। इसमें कहा गया है अभिलेखों की संरीक्षा हेतु निर्धारित प्रारूप चेकलिस्ट एवं अभिलेख संरीक्षा
निरीक्षा में उपस्थित हेतु औपबंधिक प्रवेश पत्र संलग्न है। अभ्यर्थी उक्त प्रारूपों पर उनके अनुरूप समस्त जो संलग्नों का विवरण 2-2 प्रतियां अलग अलग तैयार कर निर्धारित तिथि को यथासमय आयोग कार्यालय में उपस्थित हो जाए। आपको क्या करना है, अभिलेख संनिरीक्षा के अंतर्गत चेक लिस्ट के अंतर्गत से आपको एडमिट कार्ड वहाँ पर प्रवेश पत्र आ जाएगा, ठीक, वहाँ से डाउनलोड कर लेना है। उसमें आपको फिल करना है, ब्लैंक दिया होगा या जो भी चीज़ होगी उसमें जो भी इंस्ट्रक्शन जो भी दिया होगा उसको फिल कर देना, वही आपका एडमिट कार्ड होगा। 8 नंबर की बात करेंगे, अभिलेखों की संनिरीक्षा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हेतु निर्धारित तिथि को अभ्यर्थियों की उपस्थिति नितांत आवश्यक है और एक्स्ट्रा कोई भी समय आपको अवेलेबल नहीं करवाया जाएगा, एक्स्ट्रा कोई समय आपको प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। 9 नंबर है, यदि संनिरीक्षा की निर्धारित तिथि को अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में किए गए दावे के अनुसार सही अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो इसके लिए पृथक से कोई अतिरिक्त समय आपके लिए प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना। 9 नंबर का पॉइंट जो कहा गया ये चीज़ ध्यान रखना। ये पॉइंट बहुत सारे एग्जामों के लिए इक्वल रहता है, इसलिए अपने को ध्यान में रखना है। जब हम कोई वीडियो देखते हैं ना, जो भी इन्फॉर्मेशन हम प्रोवाइड करते हैं, ये तो इसलिए मैं बार बार प्रोवाइड करता हूँ कि हमें ध्यान में रहे, तो वापस हमें कहीं देखने की आवश्यकता न पड़े और माइंड में याद रहे जो अपने काम की चीज़ें, उतना ही हम हमेशा वीडियो रीड करते रहते हैं। इसीलिए मेरा ये शॉर्टली रूप से इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया गया। देखिए, अगर बात करेंगे सहायक अध्यापक LT के अंतर्गत 139 स्टूडेंटों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 7 अप्रैल, 8 अप्रैल तथा 9 अप्रैल को उत्तराखंड सबऑर्डिनेटेड सर्विस सिलेक्शन कमीशन के द्वारा महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज थाना रोड रायपुर देहरादून के अंतर्गत पहुंचा है। जिन्होंने एग्जाम दिया था, जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, उनके लिए ध्यान देने की आवश्यकता है। जो आने वाले समय के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए भी जानने के लिए बहुत सी चीज़ें आपने यहाँ पर सीख लिया होगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहाँ होता है, कैसे होता है, क्या चीज़ें होती हैं। और इसके अंतर्गत डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड 9-10 पॉइंट जो इसके अंतर्गत हाईलाइट किया गया उत्तराखंड सबऑर्डिनेटेड सर्विस सिलेक्शन कमीशन के द्वारा, उसके अंतर्गत आपको भी समझ में आ गया होगा। और जब हम और एग्जाम भी देते हैं ना, उनके अंतर्गत जो हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाते हैं तो ये जो यहाँ पर पॉइंटें दी गई हैं, 10 पॉइंटें हाईलाइट की गई हैं, इस प्रकार के पॉइंट होती हैं, तो इसलिए ये क्या हो जाता है और इम्पोर्टेंट हो जाता है। वैसे उम्मीद करूंगा दोस्तों सॉरी फॉर इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गया होगा। यदि आज का इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारी इस चैनल नेक्स्ट टीएम को सब्सक्राइब कीजिए। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।